क्या आपका ये ख्याल है कि जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर जो कुछ खाते हैं वो ख़ुद ब खुद हज़म होते हैं? खाना खा लिया 2-3 घंटे के बाद फिर हमें भूख लग जाती है? नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो खुराक को ब्रेक डाउन करने में मदद देते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं उनको स्पीड अप कर देता है, उनको तेज़ कर देता है, उनको फास्ट कर देता है। वो कौन सी चीज़ें हैं? उन चीज़ों का नाम है एंजाइम्स। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स कैसे काम करते हैं? एंजाइम कितने डिग्री टेम्परेचर पर जो है डीनेचर होते हैं, ख़त्म होते हैं, फिर काम नहीं करते हैं। एंजाइम को कब इंट्रोड्यूस कराया गया, एंजाइम का नाम कब दिया गया, और एंजाइम किस ज़बान के अल्फाज है, जो मतलब दो अल्फाज हैं उनका कम्बिनेशन है, ये किस ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं। और इसके अलावा जो कुछ भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि एंजाइम के बारे में पढ़ने को क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। तो चैप्टर 3 है फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से। हम कोशिश करेंगे कि मतलब बलूचिस्तान बोर्ड से हो, पंजाब से हो या फेडरल से हो, उनमें से जो पॉइंट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का चैप्टर है एंजाइम। एंजाइम्स का जो इंट्रोडक्शन हम करेंगे, एंजाइम को वैसे अगर हम कहें तो उसको बायोलॉजिकल या बायोकैटालिस्ट या बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट या एंजाइम, इसका उर्दू में एंजाइम का उर्दू में मानी क्या है? वैसे साइंसी जो कुछ टर्म्स होते हैं उनका उर्दू समझना इतना ज़्यादा लाजमी नहीं है, या कोई भी साइंस में तारीख़ आ जाए उनका याद रखना भी इतना ज़्यादा लाजमी नहीं है। एंजाइम को वैसे अमूमन उर्दू में ख़मरे कहते हैं। एंजाइम के बारे में पढ़ने को एंजाइमोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी अबाउट एंजाइम इज कॉल्ड एंजाइमोलॉजी। अगर हम इसका लफ्ज़ी मानी देख ले, ये दो अल्फाज का मजमूआ है, एक इन है, एक जाइम्स है। अच्छा, अभी इन का जो लफ्ज़ है वो इव से निकला हुआ है, इव से, जिसका मतलब है इन या विद इन। जाइमो का मतलब है लिविन और यीस्ट, ठीक है। जाइमो का मतलब है लिविन वैसे लिविन और यीस्ट दोनों ही खमीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेस्ट को कहते हैं या खमीर को कहते हैं। एंजाइम हमारे पास क्या होते हैं? अगर आपसे कोई पूछ ले तो उसको बोलते हैं कि एंजाइम्स हमारे पास से होते हैं केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? इनका काम क्या है? स्पीड अप या फास्ट। मतलब क्या है कि स्पीड अप करते हैं और फास्ट करते हैं। किस चीज़ को? केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी या इन ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ऑर्गेनिजम्स या हम या कोई भी जानदार या जानवर हो, उसके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको स्पीड अप करता है, एक ऐसे केमिकल्स होते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब? आपके बदन में जो खुराक हजम होता है, डाइजेशन होता है, उससे एनर्जी हासिल होती है, उससे तवानाई हासिल होती है, इस अमल को भी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म बॉडी में स्पीड अप करता है या तेज करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक यूनिट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड एंजाइम। अब आते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तमाम केमिकल रिएक्शंस के मजमूए को हम क्या कहते हैं? हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन तमाम केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म फिर दो किस्म का होता है, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। जब खुराक के बड़े टुकड़े जो है छोटों में तकसीम होते हैं, उससे में एनर्जी हासिल होती है, उसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं। या जब छोटे छोटे आपस में मिलते हैं एक बड़ी सी चीज़ बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह, तो उसको फिर एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो उसके बाद डिस्कवरी एंजाइम की कब हो गई? पाइन एंड परसोज, ये दो साइंटिस्ट है, केमिस्ट्स है। कहाँ के हैं? फ्रांस कहते हैं, फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस कहते हैं। 1833 में उन्होंने पहली मरतबा डायस्टेज एंजाइम इजाद किया या डिस्कवर किया। इजाद तो नहीं कह सकते, डिस्कवर किया, जो स्टार्च को हजम करने में मदद देता था। बहरहाल ये फर्स्ट नोन एंजाइम है। डायस्टेज इज द फर्स्ट नोन एंजाइम व्हिच वाज डिस्कवर्ड बाय द पाइन एंड परसोज इन 1833। एंजाइम का जो शक्ल है तकरीबन ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है, तकरीबन। अच्छा, एंजाइम जो होते हैं वो डी नेचर होते हैं 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कब? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एंजाइम को जो नाम दिया गया
जो इंजाम का नाम मुतारफ करवाया गया उस बंदे का नाम था विल्हेम कोहनी, ठीक है, विल्हेम कोहनी उसका नाम था। इसने 1877 में इसको नाम दिया, ये जो एंजाइम का नाम है। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंजाइम के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह जो मॉडल्स होते हैं एंजाइम के बारे में, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, जो उसका शक्ल है, जो उसके बारे में और भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास हो, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।